हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 31वें श्लोक को देख रहे हैं। आज इसके ऊपर दूसरी क्लास है, दूसरा दिन कह लीजिए। तो एक प्रश्न कोई व्यक्ति कर सकता है कि आप लोग भगवान कह रहे हैं 9.30 में कि कोई सुदुराचार से भी युक्त व्यक्ति है, लेकिन अगर अनन्य भाव से भगवान का भजन करता है, अर्थात भगवान को छोड़कर और किसी देवता की अलग से पूजा नहीं कर रहा है और भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए ही वह भक्ति कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को साधु ही मानना चाहिए। तो व्यक्ति प्रश्न कर सकता है कि भाई अलग अलग लिंक लिख दिए हैं। एक लिंक ये दिया गया था कि केवल सम्यक रूप से ये निर्धारण कर लेना कि मैं भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए कर रहा हूँ, केवल इस समीचीन निश्चय से ही व्यक्ति को साधु क्यों मान लिया जाए। वैसे निर्णय किया है, उसका दुराचार तो भी हटा नहीं है। तो इस पे भगवान श्लोक कहते हैं कि शिव की बहुत जल्दी वह धर्मात्मा हो जाएगा और शाश्वत रूप से चित्त की उपद्रव रूपी जो उपद्रव है वह उससे शांति प्राप्त कर लेगा। चित्त के उपद्रव से उपरति रूपी शांति को प्राप्त कर लेगा हमेशा के लिए। मतलब उसके चित्त में अब कोई बुरी वासना का जन्म ही नहीं होगा जिसके कारण वह गलत आचरण करे। कोई भी भौतिक भोग जीवात्मा को सुखी नहीं कर सकता है, लेकिन जीवात्मा इसीलिए उनमें प्रवृत्त होता है क्योंकि उसके मन में ये इच्छा होती है और ये धारणा होती है कि वह इसके द्वारा सुखी हो जाएगा। तो वो इच्छा ही भगवान समाप्त कर देते हैं किसके, जो अनन्य होकर के भगवान का भजन करता है। सो प्लीज चांट। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति। कौन्तेयः प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति। कौन्तेयः प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति। कौन्तेयः प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। कौन्तेयः प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। भगवान कहते हैं क्षिप्रं भवति धर्मात्मा, वह बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। ये प्रेजेंट टेंस में ऐसा होता ही है। धर्मात्मा, इसका क्या अर्थ था? आत्मा अर्थात चित्त या मन। तो उसके आत्मा यानी मन का स्वरूप क्या है? धर्म है, अर्थात उसके मन में केवल धर्म ही बसता है। धर्मात्मा शब्द का अर्थ बताइए। उस व्यक्ति के मन में सिर्फ धर्म ही बसता है। धर्म का मतलब क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म तो वही है जो भगवान के द्वारा दिया गया है। तो भगवान ने क्या दिया है? मन मना भव मद भक्तु मदयाज इमाम नमस्कुरु। ये 4 चीजें भगवान ने हमें भागवत धर्म के रूप में बताई हैं। मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझको नमस्कार करो। अब समझ में आ गया कि धर्मात्मा का मतलब क्या है। अब वह उसके अलावा उसके चित्त में और कुछ नहीं बसेगा। एक के बाद एक यही चेन रिएक्शन की तरह, या तो भगवान का स्मरण कर रहा है, या भगवान की भक्ति कर रहा है, या उनका यजन कर रहा है, या भगवान को नमस्कार कर रहा है। इसके अलावा उसके पास और कोई कार्य नहीं है रहेगा। इसको छोड़ के जो भी धर्म है वो उपधर्म ही है, ये छल धर्म है। और उससे धर्मात्मा हो जाने से, उसका मन धर्म में ही लग जाने से शाश्वत शांतिम निगच्छति। शाश्वत यानी स्थायी शांति को, शांति का मतलब चित्त का जो उपद्रव है, चलो आज हम ये गलत कार्य करते हैं, वह उससे उपरत हो जाएगा, अर्थात उससे बिल्कुल निवृत्त हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा उससे, टेकिंग रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल दोज एक्टिविटीज। और कैसे हो जाएगा? निगच्छति, नितराम गच्छति, बहुत अच्छे से वह शांति को प्राप्त करेगा। परमेश्वर में, भगवान में निष्ठ हो जाएगा, भगवान की सेवा में फिक्स हो जाएगा।
एक बार मैंने भुवनेश्वर प्रभु से पूछा कि आप रोज मंगल आरती आते हैं, तो इनका शरीर छूट गया, ब्रह्मचारी थे इस्कॉन वृंदावन में, आप रोज कीर्तन करते हैं, कैसे कर लेते हैं, रोज भगवान की सेवा करते हैं? तो उन्होंने बड़ा सिंपल उत्तर दिया कि जिस चीज में आपको रुचि होती है उसमें आप फिक्स हो जाते हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे इसमें रुचि है, लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि सेवा में रुचि है तब ना फिक्स हो रहे हैं। तो निगच्छति मतलब उसको भगवान की भक्ति के कार्यों में सुख मिल रहा है, इसलिए वह पे फिक्स हो गया है। नितराम गच्छति, वहीं फिक्स हो गया है। जैसे आप भक्तों को कोई ट्रैक करे, किडनैप करना चाहे तो कठिन नहीं है। कहाँ मिलेगा? ये गीता क्लास में पकड़ो, धरो उसको, वहीं पकड़ लो। गीता क्लास में मिल जाएगा 7 बजे। तो आप समझ रहे हैं कि किडनैप करने में कठिनाई है अपना को? कोई नहीं, 7 बजे मिल ही जाएंगे। 90% चांस है कि गीता क्लास में मिल जाएंगे। या किसी को आपसे पैसा वसूल करना हो तो आराम से पकड़ सकता है कि हाँ भाई वो 8 बजे छूटेगी क्लास, पकड़ लो उसको, वहीं को मिलेगा। तो क्यों? आप सभी लोगों की भगवद गीता में रुचि है, तो इस प्रकार से आप इस जगह बार बार आते हैं। समझ गए ना बात? नितराम गच्छति हो रहा है कि नहीं हो रहा है हम सब लोगों का? बार बार लोग गीता क्लास में आ रहे हैं, बार बार भागवतम में आ रहे हैं, बार बार जप कर रहे हैं। ये जा करके जाना नहीं हुआ कुछ, यहां पे आ नहीं रहे हैं आप लोग। आपके जो भौतिकतावादी परिवार वाले हैं वह तो ये कहेंगे, क्या तुम बस वही क्लास में जाते रहते हो? भले ही अपने घर से सुन रहे हैं, लेकिन बात तो यही बोली जा रही है ना कि आप वहीं जाते रहते हैं। तो कहेंगे आप जा कर रहे हैं, हम तो वहीं पे हैं, लेकिन आप वहां पे नहीं हैं, आप इस समय गीता क्लास में हैं। अग्रीड? तो उस व्यक्ति का मन बार बार भगवान के चरणों में ही जाएगा, क्योंकि भगवान के चरणों के अलावा कहीं शांति मिल ही नहीं सकती, भगवान की सेवा के अलावा कहीं शांति मिल ही नहीं सकती। तो शाश्वत शांति का मतलब इस जगत में भी अब वह सदैव भगवान की सेवा में ही लगा रहता है। ठीक है? तो अब कोई कहे कि कुतर्क करने वाले इस बात को नहीं मानेंगे कि सुदुराचारी व्यक्ति भी अगर अनन्य भाव से भगवान का भजन करे तो इस प्रकार की शांति को प्राप्त करेगा। शाश्वत शांति मतलब अब उसका दुराचार कभी भी उपस्थित नहीं होगा। हम नहीं मानते, ऐसा कैसे हो सकता है? तो कह रहे कौन्तेय प्रतिजानी, हे कुंती पुत्र, आप ताल मृदंग आदि ले करके, और मिल जाए तो साउंड सिस्टम भी ले लेना और प्रतिज्ञा करना, सुनो 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 भाइयों, देवताओं के दुराचारी भक्त तो दुराचारी ही रहते हैं। और हाँ, और भगवान का सुदुराचारी भक्त भी धर्मात्मा हो जाता है। सुन लिया सब लोग ने? ये सुनाई पड़ रहा है आप लोग अपने घर पे? हाँ, ऐसे ऐसे बोलना होता है, सुनो सुनो सुनो। और यही नहीं, न में भक्तः प्रणश्यति। तो यहाँ पे क्या व्याख्या करी थी श्रीधर स्वामी पाद ने कि जो मेरा, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैं मतलब परमेश्वर का दुराचारी भक्त भी होता है, उसका भी नाश नहीं होता है, वह भी भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वह कृतार्थ हो जाता है। तो जब दुराचारी का नहीं होता तो सदाचारी का कैसे हो जाएगा बताइए? प्रभुपाद जी छठा स्कंद में बोलते हैं कि जब भगवान के नाम ने अजामिल का उद्धार कर दिया तो जो लोग वैसे पापी नहीं हैं तो उनका भी तो उद्धार कर ही देगा। कुछ थोड़ा बहुत पाप उपस्थित भी हो तो भी वह उसको भगवान उद्धार करेगा। सारार्थ वर्षणी देखिएगा, ये दर्शनी नहीं है, भगवद गीता क्लास चल रही है, वर्षणी है, और ये बहुत सुंदर टीका है। यदि प्रश्न किया जाए कि वैसे अधार्मिक व्यक्ति का जो सुदुराचारी है, दूसरे स्त्री पर स्त्री गमन आदि कर रहा है, दूसरे की हिंसा कर रहा है, ऐसे व्यक्ति का भजन आप किस प्रकार ग्रहण करते हैं? उसके हाथ से आप कैसे पत्रम पुष्पम फलम तोयम स्वीकार करते हैं? कभी कभी तो आप देखेंगे ना कि ऐसे व्यक्ति जो बुरा व्यक्ति आचरण वाला है, उसके कहेंगे अरे उसके हाथ का तो पानी भी हम नहीं पीते हैं। तो इस जगत में एक धार्मिक व्यक्ति सुदुराचारी व्यक्ति के हाथ का तो पानी भी नहीं पीता, और आप पानी नहीं पी रहे हैं, पानी ही नहीं पी रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, फल भी खा रहे हैं, पत्ती भी खा रहे हैं, और क्या रह गया, कुछ पुष्प भी ले रहे हैं, पुष्प भी ग्रहण कर रहे हैं। ये क्या बात है? काम क्रोधादि द्वारा दूषित अंतःकरण वाले व्यक्ति द्वारा निवेदित अन्न पान आदि किस प्रकार भोजन करते हैं? क्योंकि कहा गया है ना कि वो मलिन होइला मन, क्या श्लोक है वो, विषयर अन्न खाइला मलिन होइला मन, मलिन होइला मन ना ही कृष्ण स्मरण। महाप्रभु क्या है कि जो विषयी व्यक्ति है उसका अन्न खाने से व्यक्ति का मन मलिन हो जाता है, और फिर मलिन मन से भगवान का स्मरण होता नहीं। तो भगवान के सामने ये दिक्कत तो नहीं है, भगवान के सामने तो ये कोई दिक्कत नहीं है कि उनका मन मलिन हो जाएगा, बल्कि वह उस व्यक्ति को ही पवित्र कर देते। देखिए समझना चाहिए ये विषय किस प्रकार से है, आगंतुक रूप से, आगंतुक में सर्कमस्टेंशियली,
ऐसा नहीं कि उसका जीवन ही अब विषय भोग के लिए समर्पित है। जिसने ये दृढ़ निश्चय किया हुआ कि भगवान की भक्ति करनी है तो वह तो मुख्य रूप से भक्ति ही कर रहा है, लेकिन अब उस पर काम क्रोध आदि उसको पकड़ के जबरदस्ती दबा देते हैं, ये बात बोली जा रही है। ठीक है, तो इसके उत्तर में श्री भगवान कहते हैं वे शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाते हैं। और भगवान जान रहे हैं कि अगर भगवान उनकी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे तो धर्मात्मा होंगे कैसे। भगवान सेवा स्वीकार करते हैं तब ना हमारी सेवा, तब तो हम शुद्ध हो रहे हैं। बोल तो हम अनादिकाल से रहे हैं, कुछ अलग अलग भाषा बोल सकते हैं, कोई टै टै कर रहे थे, कभी भव कर रहे थे, या कुछ शब्द भी हिंदी का बोल रहे हो, अंग्रेजी का बोल रहे हो, फारसी बोल रहे हो अलग अलग जन्मों में, लेकिन पवित्र नहीं हो रहे हैं। तो हम अपनी वाणी को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं तब पवित्र हो रहे हैं ना। तो भगवान सेवा स्वीकार कर रहे हैं तब ना हम पवित्र हो रहे हैं। इज इट नॉट? तो भगवान क्यों स्वीकार कर रहे हैं? क्योंकि भक्त्या प्रयच्छति, उसकी भक्ति है भगवान में। वो भगवान को निराकार नहीं कह रहा है। निराकारवादी सदाचार ही हो सकता है, लेकिन वो सुदुराचारी है, क्योंकि भगवान का ही विरोध कर रहा है, भगवान को ही जीरो कर रहा है। और सुदुराचारी महान भक्त है, क्योंकि वो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करता है और अपने नित्य दासत्व को स्वीकार करता है कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ। मेरी जो अवस्था है यह भी कृष्ण जानते हैं, किसी प्रयोजन से मुझको अब इसमें रखे, नहीं तो वह चाहे तो एक क्षण में मेरे सारे अनर्थों को नष्ट कर सकते हैं। इज इट नॉट? वो मेरी परीक्षा भी लेना चाहते हैं कि कब मैं अपने, क्या मैं उन पर विश्वास रख रहा हूँ, क्या मैं उनकी कृपा की ओर देख रहा हूँ। मेरी उत्कंठा को बढ़ाने के लिए भगवान ऐसा कर रहे हैं। ये सब बातें शास्त्र से सुन करके समझ में आती हैं तो व्यक्ति भक्त अपने धैर्य को नहीं छोड़ता है। ठीक है, परेशान हो गया वो काम से, क्रोध से, किसी भी वजह से, लेकिन वह अपनी भक्ति नहीं छोड़ेगा। तो उसका भगवान की बात पे विश्वास है, भगवान की इस गीता के श्लोक पर विश्वास है कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्तः प्रणश्यति। उसे भगवान की बात पे विश्वास है कि भगवान प्रसन्न होंगे मेरी सेवा से तो मुझे निश्चित शुद्ध कर देंगे। क्लियर? ठीक है। यहां एक और बात, भगवान हमसे, हम भक्तों से वैसे डील नहीं करते हैं जैसे हम अभी हैं, वो वैसे डील करते हैं जैसे हम हो जाएंगे। देख रहे ना, जानने के बाद जल्दी धर्मात्मा हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति बाथरूम में गया स्नान करने के लिए, तो आप वेट करते हैं, बाहर आएगा तो एकदम चम चम तिलक विलक ला के, तिलक तो खैर बाथरूम में लगा सकते हैं, लेकिन नहा धोकर के एकदम फर्स्ट क्लास आएगा। खुश हो जाते हैं ना कि नहाने को गया है। तो शीघ्र ही कहा जाएगा कि नहीं? तो शीघ्र का मतलब जैसे घुसते वैसे बाहर आ जाते हैं। नहीं, कोई एनी चैंपियन हियर हु कैन टेक बाथ इन अ सेकेंड? अगर आप स्प्रे भी मारेंगे तो भी कम से कम 2 मिनट लगेगा, है ना? तो वहां भी कुछ समय लगता है, लेकिन खुश हो जाते हैं, भाई हमारा बच्चा सुबह उठ के स्नान करने जाता है। अग्रीड? तो भगवान ऐसे देख रहे हैं कि बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है, क्योंकि भगवान ने देखे बहुत सारे। अभी हमको बहुत मजा आया, मजा आया मतलब एक व्यक्ति थे, वो बड़े परेशान थे, बीमार थे कुछ, तो बड़े ऐसा मैं तो कभी नहीं हो रहा था, मैं ऐसा कैसे हो गया, मैं वैसा कैसे हो गया। लेकिन उनको जब डॉक्टर के पास ले जा रहे थे, जो ले जाने वाला था वो एकदम शांत। वो तो कई बार सारे केस देख चुका है। समझ रहे बात? डॉक्टर के पास आप जाएंगे, देखिए लोग आय हाय 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 हाय, डॉक्टर साहब बड़ा दर्द कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, करते हैं, और डॉक्टर कोई इमोशन ही प्रस्तुत नहीं करता है। आपने देखा ऐसा? कुछ इमोशन प्रस्तुत नहीं करता। ऐसा लग रहा है कि बेदर्द हो। बेदर्द नहीं है, वो जानता है कि ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है। हमको याद आ रहा है, एक भक्त हमको भी मैसेज किए, अभी का मतलब कुछ दिन पहले या हफ्ते पहले होगी, वो बात होगी 2 हफ्ते पहले, जो भी है। प्रभु जी, हम जब से जब करना शुरू किए हमारे अंदर लस्ट आना चालू हो गया, हम अब जब करना बंद कर रहे हैं। हमने कहा नहीं भाई, ये सब नहीं होता है, ये कचरा वचरा जब बाहर निकलता है ये जब करने से होता ही है। फिर 2 दिन बाद उनका मैसेज आया, प्रभु जी जब बड़ा अच्छा लगा। हमने कहा उस दिन बंद कर दिए होते तो आपका ये मैसेज नहीं आता। ये सबके संग होता है, सबके संग होता है। वो कचरा बाहर आएगा, उसको आने दीजिए, जाने दीजिए, अपना जब करते रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत मजेदार था ये बात। तो भगवान बड़े धैर्य से करे और सब धर्मात्मा हो जाए, चिंता मत करो यार, तुम बस भक्ति करते रहो। यहाँ कहा गया है कि वे शीघ्र ही धर्मात्मा होकर शाश्वत शांति प्राप्त करते हैं। यहाँ भविष्यत काल के पद का प्रयोग न कर भवति, गच्छति इत्यादि वर्तमान काल का पद प्रयुक्त हुआ है। इससे यह सिद्ध होता है कि अधर्म आचरण के पश्चात ही अनुताप करते हुए मुझे पुनः पुनः स्मरण कर, अर्थात भगवान कृष्ण को बार बार स्मरण कर शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाते हैं। क्या? हाय हाय, भक्ति के नाम को कलंकित करने वाला मेरा जैसा कोई और अधम नहीं है, अतः मुझे धिक्कार है। इस प्रकार पुनः पुनः अनुताप करते हुए नित्य शांति को प्राप्त होते हैं। ये लाइन समझ में आई आपको? इस समय भी व्यक्ति काम, क्रोध या किसी भी वजह से पाप कर बैठता है
तो जो पापी होते हैं वह तो उसको अभ्यास बना लेते हैं, उन्हें कोई दुख नहीं होता है। लेकिन जब भक्त से कुछ गलत हो जाता है, कि ऐसा भक्त है, तो उसे अनुताप होता है, वर्तमान में भी अनुताप होता है। ऐसा नहीं है, देखिए समझने का प्रयास कीजिए, धर्मात्मा कोई व्यक्ति है तो उससे कुछ गलत हो जाता है तो वो अनुताप करता है कि नहीं करता, मैं बताइए आप, पहले समझ में आ रही की बात नहीं, बड़ा सूक्ष्म बात है। कोई धर्मात्मा व्यक्ति है, अच्छे आचरण वाला व्यक्ति है, उससे कुछ गलत हो जाए, हो सकता है कि नहीं, उससे कुछ गलत हो जाए तो वह अनुताप करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अरे बहुत जबरदस्त टीका है। अच्छा, गिल्ट होगा, उसको गिल्ट होगा, दुखी होगा, और वो यही कहेगा कि मुझ जैसे व्यक्ति, मैं तो बहुत खराब व्यक्ति हूं, मुझ जैसे व्यक्ति से ऐसा कार्य कैसे हो गया। अग्रीड। अब जो ऐसे भक्ति कर रहा है, जो अनन्य चेता होकर के भगवान का भजन कर रहा है, वह भी ऐसे ही अनुताप करेगा जैसे कोई धर्मात्मा करता है, और वो भी वर्तमान में ही करेगा। Is it okay? This is super nice commentary if you can pick it up. दो लोगों को लीजिए, एक है सुदुराचारी ओनली, अनअलाउड सुदुराचारी, अनन्य सुदुराचारी, तो वह लोग गर्दन काटेगा, ये करेगा, वो कुछ गलत काम करेगा, वो तो खुश होगा, उसे कोई ग्लानि नहीं होगी, उससे अनुताप नहीं होगा। और अच्छे व्यक्ति से भी गलती हो जाती है, जगत का स्वरूप है। तो मैं भक्त की बात नहीं कर रहा हूं, एक अच्छा धार्मिक आचरण करने वाला व्यक्ति भी कुछ गलत करेगा तो उसको अनुताप होता है, वर्तमान में ही अनुताप होता है, तुरंत अनुताप हो जाता है। यस, तो यहां जो भक्त भगवान की भक्ति कर रहा है अनन्य भाव से, उससे कुछ गलत कार्य होगा तो तुरंत उसको वर्तमान में ही अनुताप होगा। क्या यह समझ पा रहे हैं? तो अब आप दुराचारी को, अनन्य दुराचारी को किनारे करिए। अब हमारे पास दो लोग हैं, एक है भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त, वो और कोई धर्म नहीं कर रहा है, केवल भगवान की भक्ति कर रहा है, और दूसरा है वैदिक नीति के अनुसार धर्मात्मा व्यक्ति। तो दोनों ही तो वर्तमान में अगर कुछ गलत कार्य करते हैं तो तुरंत ही अनुताप करते हैं कि नहीं करते हैं? तो जब धर्मात्मा का आचरण कर रहा है तो उसे धर्मात्मा नहीं कहेंगे आप, समझ में आया? ये आ गया समझ में, ऊपर से गया सब लोगों को? कुमार प्रभु ने हाथ उठाया, मतलब नहीं समझ में आया? आ गया क्या? गर्दन में फेविकोल लगा के आए आप लोग? ऐसे नहीं बोल सकते आ गया, ये नहीं आया, आ गया, कुछ लोग कहते आ गया, आ गया। इज इट नॉट ब्रिलियंट? क्योंकि गमिष्यति नहीं बोल रहे हैं, गच्छति, जाता है, वो तुरंत ही अनुताप करता है। अब आप देखेंगे कि अभी यही श्लोक परसों में, कहीं परसों या कल की बात होगी, भक्त ने हमको बताया कि हम कुछ नहीं बोले कि क्या है कौन है, लेकिन बोले कि हमसे पाप हो गया है, भगवान मुझे माफ़ नहीं करेंगे, मैं तो बहुत गलत कार्य किया। देखिए यही चीज़ है ना, अगर धर्मात्मा नहीं होते तो जो कार्य उनसे हुआ वह कार्य तो बहुत लोग जगत में कर रहे हैं, वह तो कोई हाय हाय नहीं कर रहे हैं। तो चित्त में पाप हट गया है, पाप हो गया सर्कमस्टेंशियली, लेकिन चित्त में पाप बसा होता तो आप अनुताप नहीं कर रहे होते। मैं देखिए अपने मन से नहीं बोल रहा हूं कि मैं जबरदस्ती मोटिवेशन स्पीच दे रहा हूं, आपके सामने शास्त्र को रखना ये मेरा कर्तव्य है, आपके सामने है। ये मत सोचिएगा कि आप भक्ति करने आए तो आपकी जो स्लेट है वो एकदम क्लीन रहेगी, कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है, लेकिन आप देखें उसके बाद हमारे चित्त में अनुभव कैसा हो रहा है। अगर हम सोच रहे हैं कि भाई वाह कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट क्लास है, लेकिन तो गलत है, लेकिन अनुताप अगर हो रहा है कि हमसे गलत हो रहा है, कैसे मैं इसको सुधारूं, कैसे ऐसा हो जाए कि दोबारा मुझसे गलती ना हो, इसका मतलब है कि धर्मात्मा के लक्षण आ गए। क्या ये सब कुछ क्लियर हुआ? अब हम इससे पहले आगे नहीं जाएंगे। अब आप ये समझाइए कि वर्तमान में अनन्य भक्त को जो दुराचारी भी हो जाता है उसको धर्मात्मा क्यों कह रहे हैं, आप समझाइए, तब तुम थोड़ा पानी पीते हैं। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कल भी आपके संग हो सकता है कल दुराचार हो जाए कुछ, तब आत्महत्या कर लेंगे, भक्ति नहीं करेंगे। बोलिए प्रभु जी, जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है वो जब उससे कोई गलत कार्य हो जाएगा तो वो उसी तरह से अनुताप करेगा जिस प्रकार कोई पूर्ण रूप से धर्मात्मा व्यक्ति अनुताप करेगा। फर्स्ट क्लास। और ये दोनों चीजें वर्तमान में होती हैं। जो पापी व्यक्ति वो बाद में शुद्ध होकर कभी अनुताप करे या ना करे अलग बात है, लेकिन जैसे कि कंस 6 बच्चों को मार दिया, 7वां गायब हो गया, अब 8वां दुर्गा जी निकली, तब वो अनुताप कर रहा है, और ये बड़ा गलती हो गई, तुमको 6 बच्चे मार करके कोई अनुताप नहीं हुआ। तो कंस दुष्ट है, वो असुर है। मेक सेंस? अगर वह अच्छा होता तो एक बच्चे को मार के ही गलत कर दिया, दुख मानता, या उसको अनुताप होता कि मैं अपनी बहन की शादी में
उसके बाल पकड़ा उसको मारने के लिए, दुर्योधन को एक के बाद एक पाप किया, कोई उससे अनुताप हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कभी माफी मांगा? ये बताइए, हमें तो नहीं सुनना कि कभी माफी मांगा दुर्योधन। मर गया लेकिन माफी नहीं मांगा। मरते समय भी उसको आशा थी कि पांडव मार दिए जाएं, है ना? तभी तो वो खुश हो गया था जब बोला गया था कि देखो मैं पांडवों का सिर लेकर के आया हूं। मरते दम तक वह खड़ ही रहा। इज इट नॉट? हाँ बोलिए, कुछ पूछ रहे थे, माइक में आप पूछिए, ऑन कीजिए। जब चित्त से पाप का निवर्तन हो जाता है पूर्ण रूप से, तभी अनुताप होता है। यस, अनुताप नहीं, तो अनुताप का मतलब है कि नहीं, पाप का निवर्तन वाली बात नहीं है। बात इस चीज की, पाप किया तो उसमें देखिए, धर्मात्मा व्यक्ति की प्रवृत्ति सामान्यतः धर्म में ही होती है, लेकिन अब उससे किसी कारणवश पाप हो जाए, जैसे मान लीजिए अच्छे लड़के होते हैं, कभी शराब नहीं पीते हैं, तो कदाचित किसी दोस्त के नाते वह शराब पी लिया तो उसे बहुत खराब मानेगा, बहुत दुखी होगा वो, है ना? यू विल फील वेरी बैड, मैं ये क्या कर गया। इज इट नॉट? ऐसा हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि वो मतलब शराब पीने ही लग गया, लेकिन जो शराबी है तो उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो आज भी पियेंगे, कल भी पियेंगे, बहाना ढूंढेंगे पीने का। इज इट ओके? तो यहाँ पे धर्मात्मा व्यक्ति जो पाप हो जाता है तो उसका वह अनुताप करता है, तो वह अनुताप लक्षण रूपी जो धर्मात्मा का गुण है वो हम इसमें भी देख रहे हैं। क्योंकि भक्ति कर रहा है भगवान के प्रति, वो जानता है कि आचरण क्या होना चाहिए भक्त का, लेकिन फिर उन आसक्तियों में गिर जाता है। यस, तो फिर वह है अनुताप करता है, इसलिए उसको वर्तमान में भी धर्मात्मा कहते हैं। समझने का, अभी आगे वाला बात छोड़ दीजिए, पहले इसको देख लीजिए। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वर्तमान में बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। तो बहुत जल्दी मतलब इमीडिएट, नहीं तो अनुताप नहीं होता। समझ गए ना? क्षिप्रम मतलब तुरंत ही धर्मात्मा हो जाता है, गलत कार्य हो गया तुरंत उसको अनुताप हो रहा है, इसलिए वह धर्मात्मा तुरंत ही हो गया। मेरे माइक पे बोलिए, माइक पे बोलिए। ये सरप्राइजिंग है कि पूर्ण रूप से धर्मात्मा नहीं हुआ, फिर भी उसी प्रकार का अनुताप गलत, हो रहा है। पूर्ण रूप से ही धर्मात्मा है, यही तो मैं बोल रहा हूं, पूर्ण रूप से ही धर्मात्मा है। क्योंकि जो पूर्ण रूप से धर्मात्मा है उसी से पाप हो जाने पर वह अनुताप करेगा। ये कि अगर आप कहेंगे पूर्ण रूप से धर्मात्मा नहीं है तो फिर पिछला वाला श्लोक की बात घटना हो जाएगी, साधुरेव समंतव्य, साधु ही है। आगे जाकर भगवान दिव्य गुणों में कहेंगे हिरी, हिरी का मतलब होता है गलत कार्य करने पर लज्जा, यानी कि एक दिव्य व्यक्ति से भी गलत कार्य हो सकता है। याद है आप लोगों को प्रथम स्कंद में पढ़े थे कि अर्जुन जब लौट के आए थे वह शोकाकुल थे, किस वजह से? भगवान श्री कृष्ण के तिरोभाव की वजह से। लेकिन अर्जुन, युधिष्ठिर महाराज अर्जुन से शंका करके पूछ रहे हैं, कहीं तुमसे कोई महान पाप तो नहीं हो गया जिसकी वजह से तुम शोकाकुल हो? कंस कभी शोक करा? इतने बच्चों को, वो तो अब अपनी बहन के बच्चे को मार के आया होगा, चलो भाई चाउमीन बनाओ, वट एवर, ही कैन जस्ट एंजॉय लाइक एनीथिंग। उसे ऐसे कोई बोल भी नहीं पाएगा उसको देख करके कि आज ही अपने बहन के नवजात बच्चे को मार के आया। कोई अनुताप था? कोई अनुताप नहीं था उसका। जैसे आप देखिए परीक्षित महाराज सांप डाल दिए थे शमिक ऋषि के कंधे पर, तो उस क्षण तो उनके संग हो गया ऐसा, लेकिन बाद में उनको बहुत अनुताप हुआ कि जो कुछ भी होना वो तुरंत हो जाए, मेरे परिवार में आगे या मेरे राज्य पर कोई दुर्घटना ना हो, मेरे पे तुरंत आ जाए, मुझे मरना हो या जो कुछ भी है वो तुरंत हो जाए। मुझे इस प्रकार से मतलब मैंने बहुत गलत कार्य कर दिया कि एक ब्राह्मण को मैंने अपमान कर दिया, तो इसे अनुताप कहते हैं। ठीक है, माइक पे पूछिए अगर कुछ पूछना चाहते हैं। प्रभु जी, जिस टाइम पे कुछ ऐसा होता है तो कुछ समय के लिए बुद्धि हर ली जाती है, तो मतलब उस टाइम पे जरूरी नहीं है कि उसी टाइम पे संताप हो रहा है नहीं हो रहा है। नहीं, वो जब गलत कार्य हो गया, जब गलत कार्य कर रहा तब तो अनुताप का मतलब ही नहीं है, लेकिन गलत कार्य अगर हो जाता है उसके बाद व्यक्ति को अनुताप होता है कि हमसे ऐसा कैसे हो गया। और उसके बाद एक और संकल्प किया, कुछ भी हो हम भगवान की भक्ति नहीं छोड़ेंगे। बल्कि अभी और क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली ऐसा होता है जैसे भक्त लोग किसी से, मान लीजिए किसी से झगड़ा कर रहे हैं तो उठा के पटक दे, तो अरे हमें पटक दिया समझ में आया? तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर इत्यादि हैं, ये सब हमें कभी कभी पटक देते हैं। आप देख रहे होंगे भक्ति कर रहे होते हैं तो एकदम मन शांत चलता है, और अकस्मात काम पटक देता है, या क्रोध पटक देता है, या कुछ और कार्य पटक देगा, मोह पटक देगा।
हमेशा पटके हुए नहीं रहते। अगर हमेशा पटके हुए रहते तो भी यहाँ क्लास में कैसे आते, ये जब कैसे करते। अगर हमेशा काम के वशीभूत होते तो ये सामर्थ्य ही नहीं होता ना गीता क्लास में आने का। ये तो आप प्रैक्टिकल देख रहे हैं ना कि जब भक्ति कर रहा होता है, भक्तों की संगत में रहता है तो नियमित रूप से भक्ति करता रहता है, कठिनाई नहीं होती है। इज इट नॉट? कुछ नहीं होता है और लोगों को लगता है हाँ हाँ वो सब शांत हो गया है, लेकिन फिर वो एकदम से प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए काम आदि को कहते हैं हृत क्षय, जो हृदय में सोते रहते हैं। तो जब सो रहे हैं, मान लो 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे कोई आदमी तो कुछ डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। जैसे हमारे एक रिश्तेदार थे, बहुत परेशान करते थे, हम लोग नाम का स्मरण नहीं करना चाहता हूँ, बट ही जस्ट वो सच्चा हेडेक किसे कहना चाहिए, बहुत परेशान करते थे। हम लोग डरते थे कि आज शाम को आगे क्या परेशान करेंगे। तो जब वो सो रहे थे होते थे तब तो शांति, लेकिन वो उठ गए तो वो परेशान करेंगे ही। समझ में आया? उनका मतलब धर्म था। तो हम कल ऐसे होते हैं, इज इट नॉट? ऐसे लोग होते हैं। तो यही चीज़ हमारे हृदय में भी है। वही महाराज समझा रहे थे, भाई काम क्रोध कहीं बाहर से आता है कि अंदर से ही प्रकट हो जाता है। तो अंदर से ही प्रकट हो जाता है। अंदर एक गुफा मान लीजिए हमारा हृदय है, तो काम क्रोध आदि अपने से एकदम प्रकट हो जाता है और व्यक्ति को चला एकदम परेशान कर देता है। तो अब क्या करे व्यक्ति? वो काम से प्रभावित हो गया या बहुत क्रोधित हो गया, कुछ हो गया, तो वो कर ही क्या सकता है? उस टाइम तो वो चल गया तो फिर कुछ कर नहीं पाते हैं। तो बाद में व्यक्ति अनुताप करता है कि हमने कितना खराब बोल दिया, है ना। केवल काम ही परेशान नहीं करता, कभी कभी क्रोध में व्यक्ति भक्तों का अपराध कर देता है। इज इट नॉट? सब वेग आ जाते हैं। हाँ बोलिए, कुछ पूछ रहे थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मान लिया इंटेंशन अच्छा करने का है, कोई अच्छा इंटेंशन के अच्छे उद्देश्य से कार्य कर, लेकिन उसको सामाजिक या नैतिक रूप से समाज में या खुद उसको बाद में गिल्ट होता है कि हमसे गलती हो गई। इंटेंशन अच्छा लेकर चला है कोई कार्य के लिए, लेकिन बाद में उसको गिल्ट महसूस होता है कि अरे ये तो हमसे बड़ा गलत काम नहीं, ये गलत है। अगर आपको इस शास्त्र के अनुसार पता है कि ये सही है तो फिर गिल्ट क्यों? अनुताप तो देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, धर्म का निर्धारण समाज नहीं करता है, धर्म का निर्धारण शास्त्र करता है। स्वाभाविक सी बात है कि नहीं? क्या आज है बताइए, कभी चालान होता है तो पब्लिक निर्धारित करती है कि ये चालान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अरे भाई, अपयश की बात नहीं, बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा? वो बात नहीं है। अपयश और बदनामी की बात नहीं है। बात इस चीज की है कि व्यक्ति क्या धर्म के अनुसार कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इज इट ओके? जैसे मैं घर छोड़ा तो बहुत लोग बोले क्या घर छोड़ दे, तो बोलते रहो भगवान की भक्ति के लिए घर छोड़ दिया तो कोई गलत हो ना भाई। सर नहीं, बहुत सिंपल है। शास्त्र के नियम को भंग करना, उसको दुराचार कहते हैं। अब कलयुग ऐसा है कि आप अच्छा कार्य करें उसके लिए बदनाम हो जाएंगे तो क्या कर सकते हैं? मेक सेंस? समाज के पास बुद्धू है, समाज पशु समाज है, कुछ पता नहीं है, तो उसकी चिंता मत कीजिए। आप जहां समझ रहे हैं कि ये धर्म के अनुसार है, और सबसे अच्छी बात है कि आप लोग वैष्णव से पूछ सकते हैं कि महाराज जी या प्रभु जी ये हम किए हैं, क्या ये गलत है कि सही है? तो शास्त्र के अनुसार समझ लीजिए, शास्त्र के अनुसार कर रहे हैं तो बस ठीक है। अब वही एग्जाम्पल है, कोई कहे कैसे बेटी हो अपने बाप के लिए दारू भी नहीं लेके आते, तो अब आप इतना कहेंगे कि सही काम है, हमसे बड़ा अनुताप हो गया, पिताजी की आज्ञा मानी नहीं। तो पिताजी हिरण्यकशिपु होंगे तो उनकी बात तो ना मानी जाएगी। तो चलिए, आपको ये बात समझ में आ गया कि वो उसे शीघ्र मतलब तुरंत धर्मात्मा हो जाता है। मतलब वह गलत कार्य करने के बाद जैसे एक धर्मात्मा अनुताप करता वैसे ही यह अनुताप करेगा। मतलब तुरंत ही भक्त है, तुरंत ही धर्मात्मा है। दैट मीन्स राइट नाउ ही इज धर्मात्मा। आप लोग मेरी इस टीका को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि क्यों कह रहे हैं कि साधु ही है पिछले श्लोक से? क्योंकि वह धर्मात्मा ही है, क्योंकि वह धर्मात्मा की तरह ही गलत कार्य करने के बाद अनुताप करता है और बारंबार अनुताप करता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि जो गलत कार्य वो तुरंत बंद हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब दूसरा देखिए, दूसरा अंडरस्टैंडिंग। अथवा कुछ समय के बाद धर्मात्मत्व प्राप्त करने पर भी यह अधर्म सूक्ष्म रूप में वर्तमान रहता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा का मतलब है कि धर्मात्मा तो बन गया है वो, लेकिन सूक्ष्म रूप में ये थोड़ा पाप अभी बच गया है। जैसे अब समझ में आने के लिए बहुत सुंदर एग्जाम्पल, जैसे कि महाऔषध पान करने पर भी कुछ समय तक नाशवान जर का ताप या विष का ताप रहता है, वैसे ही उनके मन में भक्ति प्रवेश करते ही दुराचार आदि दूर हो जाते हैं, परंतु सूक्ष्म रूप से कुछ समय तक वर्तमान रहते हैं। ये समझ में आया आपको? ये फोटो रखी गई है, याद कर लेना बच्चों।
कि जब आपको मान लो 104 103 भवन करना हो कभी, लेकिन 101, चलो 101 बुखार है तो पीड़ित हो जाता है व्यक्ति, और दवा खाता सोचता है तुरंत ठीक हो जाए, लेकिन तुरंत ठीक होगा नहीं। लेकिन ठीक होने की प्रक्रिया तुरंत शुरू हो गई और कल तक ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर भी यही बोलता है, अब कल तक तुम ठीक हो जाओगे, 2 दिन में ठीक हो जाओगे। अग्रीड? कोई इन्फेक्शन हो जाता है, व्यक्ति बड़ा पीड़ित होता है, तो डॉक्टर क्या कहता है, ये आप एंटीबायोटिक्स ले लीजिए। मैं एंटीबायोटिक्स समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर कहीं लेना हो तो डॉक्टर यही बोलता है कि अब 4 दिन में आप ठीक हो जाएंगे। और आप देखते हैं कि पहले दिन से कुछ आपको आराम मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्या बैलेंस कर पा रहे हैं? इसीलिए बार बार नाम का उच्चारण करना पड़ता है, क्योंकि पाप तो पहले नाम से ही समाप्त हो गए, लेकिन वासना अभी भी बनी रहती है। श्रीधर स्वामीपाद इस बात को समझाते हैं। क्लियर? किंतु बाद की अवस्था में दुराचार आदि बोधक काम क्रोध आदि विद्यमान रहने पर भी वह विषदंतहीन सर्प के दंश के सदृश प्रभावहीन होता है, ऐसा जानना चाहिए। इसका क्या मतलब है? देखिए, एक सर्प है यहाँ पे, और वह सर्प किसी के पांव को काटता है, तो अगर उस सर्प में जहर है उसके दांतों में, तो वह व्यक्ति मर जाएगा और दोबारा जिंदा नहीं होगा। एकदम क्लियर समझ में आ रहा है? हम इसलिए खुश हैं क्योंकि ये उपमा मुझको अभी रिसेंटली समझ में आई है, पढ़ा तो कई बार था। तो जिस सांप में जहर है वह डंस करेगा तो वह खत्म, अब दोबारा वह आदमी दोबारा जिंदा नहीं दिखेगा। मैं इस बात को अंडरलाइन करवा रहा हूं, वह आदमी दोबारा जिंदा नहीं दिखेगा, वो कल सुबह आपको मंगल आरती में नहीं दिखेगा, क्योंकि मर गया। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? बिल्कुल खोल के बोल रहा हूं। कल सुबह वह आपको जप में नहीं दिखेगा। इस जीवन में आप दोबारा उसको मंगल आरती में नहीं देख पाओगे। बहुत बुद्धिमान है आप लोग, समझ होंगे मैं क्या कह रहा हूं। अब बहुत आसान होगा अगर इस तरह समझें। जो आदमी आज मर गया, हम लोग हॉस्पिस में ही बैठे हैं, यहीं पे कई बार लाशें दिखती हैं, तो अब वो लाश दोबारा मंगल आरती के लिए तो नहीं खड़ी होगी ना। समझ में आ रहा है? ये कैसे दिख गए, ये तो कल मर गए थे। नहीं हो सकता ना। हमारे ही ग्रुप में एक माता जी हैं, वो मर गई हैं, तो वह तो क्लास में नहीं आएंगी ना, उनके लिए तो मैं क्लास में क्यों नहीं आ रही हो, उसके लिए नहीं बोल सकते ना। पहले क्लियर समझ लीजिए, मैं जानबूझ के इसको रिपीट कर रहा हूं। अच्छा, तो जो आदमी कल भी दिखेगा मंगल आरती के लिए, जब के लिए, वो मर गया नहीं, तो मरा नहीं तो कैसे ना, दिख तो रहा है। ठीक है, तो अब आप समझिए, सर्प के दांत में अगर जहर नहीं है तो आदमी नहीं मरेगा। चाहे वो कोबरा हो, चाहे कैसा भी सर्प देखने से हो, उसका दांत में से जहर निकाल ली तो कितने फुन्न फुन्न करे, लेकिन आदमी मरने वाला नहीं। हो सकता बेहोश हो जाए, अरे अरे मुझे सांप ने डस लिया, अरे मुझे सांप ने डस लिया, लेकिन मरेगा नहीं। आप लोग बिल्कुल समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूं? तो अब हो क्या रहा है कि भाई देखिए, सारे पाप ताप समाप्त हो गए, लेकिन पहले के संस्कार की वजह से कुछ वासना रूपी सांप फुर मारे उसको, और वह पाप कर बैठे, फिर भी अगले दिन वह फिर जप करेगा, अगले दिन फिर मंगल आरती में जाएगा, वो क्लास में फिर आएगा, अर्थात वो मरा नहीं है। कुछ प्रभावित नहीं करेंगे। अरे भाई, सांप के दंश का प्रभाव क्या होता है? छींक आती है कि आदमी मर जाता है, मर जाता है। तो पाप में अगर व्यक्ति प्रवृत्त हो गया और वो पापी ही बन गया, तो वो पाप ही करेगा, भक्ति नहीं करेगा। और अगर भक्ति कर रहा है तो फिर जिंदा है। मैं जिंदा हूं कि मर गया हूं क्लास दे रहा हूं? जिंदा है। क्या मर के भी क्लास दूंगा? नहीं दे सकता। रिकॉर्डिंग सुन सकते, लेकिन मरने के बाद तो क्लास नहीं दे पाऊंगा ना। कहने का आशय यह है कि जो पाप आदि हैं, इसके द्वारा उसकी जो भक्ति की इच्छा है वह नहीं मरती है, उसका संकल्प नहीं मरता है। आप समझ में आया कि नहीं आया? मैं जानबूझ के बोल रहा था कि जो आदमी मर गया वो कल मंगल आरती में नहीं दिखेगा। तो जो मंगल आरती में दिख रहा है कि उसको पैसे मिल रहे हैं, मंगल आरती में आप जाते हो, जब कर रहे हो, मतलब मंगल आरती में मान लो आलस वश नहीं उठ पाए, वो अलग बात है, लेकिन मतलब उठ रहा है, जब कर रहा है, भक्ति कर रहा है, क्लास कल है किसी का प्लान कि कल से भक्ति बंद कर रहे हैं कि नहीं अब दिखेंगे ही नहीं, अगले जन्म में दिखेंगे तो दिखेंगे, 2.40 अगले जन्म में सीखेंगे भगवत गीता का। आप लोग पहले अपने चित्त में ये देखिए कि क्या ये मन में आ रहा है कि कल से भक्ति नहीं करेंगे, बहुत परेशानी हो गई, बहुत दिक्कत होगी, बहुत भैया निमोनिया होगा सुबह स्नान करते करते। नहीं नहीं ना, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, चाहे कुछ भी हो, पहले क्लियर समझ में आ रहा है तो आप नहीं मर रहे हैं। इससे पहले हम आगे जाए, सुन लीजिए इस बात को। भगवान के धाम जाने के लिए बहुत सिंपल तरीका है।
व्यक्ति को केवल भक्ति में जिंदा रहना होता है। जैसे लड़का जिंदा रहता है तो पिता का साम्राज्य अपने आप मिलता है कि नहीं मिलता है, ऐसे ही भक्ति करते रहिए, हर दिन जिंदा रहिए, आपको भगवान का धाम बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तत्तेनुकंपाम सुसमेक्षमानो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम हृदवाग्वपुर्भिर्विदन्नवस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाक। जो भी जीवन में सुख दुख आ रहा है, जो कुछ भी आ रहा है, भक्त मानते हैं कि वह हमारे कर्मों की वजह से है, भगवान बहुत कम दे रहे हैं, और इस प्रकार से हृदय से, वाणी से, मन से, शरीर से भगवान को नमस्कार करता रहता है, भगवान के शरणागत रहता है, भक्ति करता रहता है। तो इस प्रकार से जीविता मतलब बस वो जीवित अपना जीवन रक्षा कर ले, करता रहे, भक्ति करता रहे, तो मुक्त पदे सदाय भाग, मुक्ति पद, भगवान के चरणों का चरण कमल, भगवान का आश्रय, उसको दाय भाग के रूप में प्राप्त हो जाता है, अर्थात पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त हो जाता है। कुछ समझ रहे हैं इस बात को? तो ये बात समझ में आए कि पापाचार उपस्थित हो भी जाए, लेकिन उसका जो संकल्प है कि मैं कृष्ण के अलावा और किसी का भजन नहीं करूंगा, तो वह संकल्प नष्ट नहीं हो रहा। कुछ समय के बाद सारे सर्वदंश भी समाप्त हो जाएंगे। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल समझ में आ गया। तीसरा देखिए, तीसरा भी आएगा इसमें। अतएव शाश्वत सर्वदा ही शांतिम, अर्थात काम क्रोध आदि का उपशमन अद्वितीय रूप में प्राप्त होता है। समझ में आया? मतलब ऐसे सफाई भगवान करते हैं काम क्रोध आदि की कि अब ये दोबारा कभी उत्पन्न होते ही नहीं है। मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया कि जिन भक्तों ने अपने जीवन में चाय छोड़ दी है, तो अब मैं नहीं समझ रहा हूं कि वो मरने तक दोबारा चाय कभी पीने वाले हैं, है ना? जिन लोगों ने शराब छोड़ दी है या कभी नहीं पिए तो बहुत अच्छी बात है, शराब छोड़ दिए हैं तो अब छोड़ ही दिए हैं, या और भी मुर्गा दिया, जुआ तो खैर कौन खेलता है, लेकिन मैं पॉइंट बोल रहा हूं कि ऐसी और भी जो दुराचार हैं वो समाप्त हो गए हैं, तो समाप्त हो ही गए हैं। हमारे ही बगल में एक पड़ोसी हमारे रहते हैं, माता जी इस्कॉन की परम पूज्य लोकनाथ महाराज के शिष्य हैं, और प्रभु जी दीक्षित तो नहीं लेकिन भगवान के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं। तो बता रहे हैं कि 10 साल से, बहुत बूढ़े नहीं हैं, मे बी 45-46 के होंगे समथिंग, 10 साल से पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, पूर्णतः 100%। तो अब तो वो एक नियम भी कोई किसी तरह से भंग नहीं हो रहा है। तो बाकी लोगों के लिए भी प्रेरणा का बात है ना, कि जब एक पड़ोसी को इस प्रकार की संतुष्टि आप दे सकते हैं, उपरति दे सकते हैं, तो हम सभी लोगों को दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो बहुत बुढ़े हैं ऐसे करके, और नहीं तो लोग अब 70 साल में भी शादी करते ही हैं। कोई नई बात तो हम नहीं बोल रहे हैं कि नहीं, अभी तो वो जवान है। Is it not? It's amazing. It's amazing. अगर शांति हो गई तो शांति हो ही गई। It's amazing. ये बहुत प्रेरणादायक बात है कि व्यक्ति इस जगत में इन सब चीज़ों से बहुत परेशान रहता है, लेकिन जब भगवान जिस भक्त का वह अनर्थ नष्ट कर देंगे तो कर देंगे, कर ही देंगे। एक बहुत सिंपल बात सोचिए कि जिस अनर्थ से सामने वाला परेशान है, उससे जरूरी नहीं कि आप भी परेशान हो, और जिससे आप परेशान हैं वो आप देखेंगे कि भक्तों के संग में दूसरा व्यक्ति भी परेशान बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कि इन अनर्थों का नाश अवश्यम भावी रूप से हो ही सकता है, क्योंकि सर्वान पार्थ मनोगतान, क्योंकि सारे मनोगत हैं, ये आत्मा के स्वरूप में कोई अनर्थ नहीं है, ये सारे मनोगत हैं, एक्सटर्नल है, सुपरफ्लुअस है। जैसे दूध की मलाई, तो मलाई दूध से अलग होती इसलिए आप अलग कर सकते हो, अग्रीड? पपड़ी की तरह है। तो ये अनर्थ जो सामने वाले के वो मेरे पास नहीं, जो मेरे अनर्थ है वो सामने वाले के पास नहीं है, तो वह अनर्थ नष्ट हो ही जाते हैं भगवान की भक्ति करने से। और अद्वितीय रूप से होता है, मतलब जैसी सफाई भगवान करते हैं भगवान की भक्ति करने वाले भक्तों के प्रति, वैसी सफाई यम आदि नहीं करते। मतलब जो अष्टांग योग वैसा वो चित्त को साफ नहीं कर सकता। ठीक है, दुराचार की अवस्था में भी वे शुद्ध अंतःकरण वाले ही कहलाते हैं। क्यों? ये तो समझ में आ ही गया, मैं समझाया था अभी तक। यदि वे धर्मात्मा हो जाएं तो कोई विवाद नहीं है, किंतु दुराचारी भक्त अंतकाल तक दुराचार का त्याग न कर पाए तो उनके विषय में क्या कहा जाएगा? समझ में आया? मरते दम तक अगर उसका अनर्थ नष्ट नहीं हुआ, उसका दुराचार नष्ट नहीं हुआ, तब क्या कहेंगे? देखते हैं क्या होगा। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं,
इसके उत्तर में श्री भगवान बलपूर्वक क्रोध सहित कहते हैं, कौन्तेय मैं भक्त न प्रणश्यति, प्राण छूटने पर भी उनका अधपतन नहीं होता। दिस इज ब्रिलियंट, इज इट नॉट? श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की जय, इज इट नॉट? कितना सुंदर बात है, कितना प्रेरणादायक श्लोक है। ये टीका तो जीवन में हर भक्त को एक बार जरूर सुननी चाहिए। ये लास्ट लाइन क्यों बोल रहे हैं, न मे भक्तः प्रणश्यति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति, कि अगर मरते दम तक भी उसका अनर्थ नष्ट नहीं होता है तब भी उसका नाश नहीं होगा। भगवान व्यवस्था करेंगे कि वह भक्ति में आगे सिद्ध हो। दिस इज अमेजिंग। एक एग्जाम्पल सोचिए, एग्जाम्पल की सच्ची घटना है। गजेंद्र का वो जो मगरमच्छ रूपी ग्राह रूपी अनर्थ था, वह तो मरते दम तक नष्ट नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना, पकड़ा हुआ था उसको, सारा प्रयास कर रहे थे, नहीं छोड़ा पा रहे थे। दिस अमेजिंग। और अंत में भगवान को पुकारे, भगवान आके तुरंत काट दिए, खत्म। सबसे पहले तो उस अनर्थ को काटे, उस ग्राह को काटे, उसकी गर्दन काटे, वह वापस बन गया, क्या था, हुहू नाम का गंधर्व था, जो भी रहा हो, वो गंधर्व बन गया। और इसको गजेंद्र को वह लेकर के अपने धाम में अपने पार्षद के रूप में बना के लेके चले गए। दिस इज अमेजिंग, दिस इज रियली नाइस। क्योंकि यह भी हो सकता है कि आपका अनर्थ, हमारा अनर्थ, कोई विशेष अनर्थ मरते दम तक न जाए, ये हो सकता है, तब भी आपका नाश नहीं होगा, ये बोल रहे हैं। और प्रतिज्ञा करो, बाहर जाकर के हल्ला करके बोलो। दिस इज वेरी होप गिविंग। इससे एक तो बात भक्तों को बिल्कुल सूचित होती है कि हमने भक्ति छोड़नी नहीं है। भक्ति छोड़ना बहुत गलती बात होगी। कुछ भी हो जाए, हमने भगवान का नाम जप करना है, भक्ति करना है, कुछ भी चलता रहे। कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, सुना है ना? बहुत अच्छा उसका मतलब है कि by going through all this तपस्या, काटे का मतलब तपस्या करके, जो कुछ भी है उसको चल करके आपको बाहर के साए, मतलब you will feel bliss in Krishna consciousness। बट है लौकिक बात, लेकिन बात बहुत अच्छी है ना? है ना? वो भजन तो नहीं कह सकते, वो अच्छा लगता है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, है ना? सुना आपने? कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, ओ राही। इज इट नॉट? वी ऑल पथ पे है ना भगवान के। तो ये नहीं कि बस थोड़ा काम क्रोध आए, अरे भैया भागो भागो भागो, नहीं, भागना नहीं, चलते रहना। वी हैव टू कंटिन्यू, एंड फॉर दैट वी नीड एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज हु आर स्ट्रगलिंग सिमिलरली। कुतर्क के कारण कठोर वचन बोलने वाले इसे स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा सोचकर वे शोक और शंका से व्याकुल अर्जुन को उत्साह प्रदान करते हुए कहते हैं, हे कौन्तेय, डंके की चोट से महाध्वनि करते हुए विवाद करने वालों की सभा में जाकर दोनों हाथों को ऊपर करते हुए निसंदेह प्रतिजानी अर्थात प्रतिज्ञा करो कि मुझ परमेश्वर का भक्त दुराचारी होने पर भी विनष्ट नहीं होता है, अपितु कृतार्थ ही होता है, नष्ट नहीं ही होता है और कृतार्थ ही होता है। वह प्रेम प्राप्ति चाहता था ना, जब आप कोई चीज चाहो और वही मिले तभी तो आप कृतार्थ होते हैं ना। मैं कहूं कि आपको वो आलू बैगन की सब्जी पसंद है, हाँ हमने आज वही बनाई, और आप वहां पहुंचे कहें लौकी मिल गई, लौकी कैसे आई, हम तो बैगन सोच रहे थे। अग्रीड? तो जब आप सोच रहे हैं वो मिलेगा तभी तो कृतार्थ मानेंगे। तो भक्त ने क्या सोचा था कि मैं वैसा ही प्रेम करना चाहता हूं जैसे अर्जुन कृष्ण को किए, फॉर एग्जाम्पल, या जो भी भाव है कि मैं चाहता हूं कि भगवान का प्रेम मुझे प्राप्त हो। क्लियर? तो कृतार्थ का मतलब क्या होगा? कृतार्थ का मतलब, एक एग्जाम्पल अभी बैगन आलू का क्यों दिया गया मैंने, जो आप संकल्प लेके चलते हैं, जो अभिलाषा लेकर कोई उद्यम कर रहे हैं, जब वही मिलेगा तभी कृतार्थ मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अग्रीड? तो समझ गए ना कि कृतार्थ ही होता है, अर्थात उसका संकल्प था कि मैं एक दिन शुद्ध भक्त बन जाऊं, एक दिन मैं भी भगवान का नाम 24 घंटे ले सकूं, मतलब नाम में सुख मिले, तो भगवान वो सारी इच्छाओं को निश्चित पूर्ण करेंगे। ऐसा होने पर तुम्हारी वाक चातुर्य से उनके कुतर्क खंडित हो जाएंगे एवं निश्चय ही वे तुम्हें गुरु मानकर तुम्हारा आश्रय ग्रहण करेंगे। अर्थात भगवान उन कुतर्कियों का भी उद्धार करना चाहते हैं अर्जुन के द्वारा। इसीलिए भक्त लोग माइक लगा कर बोलते हैं, कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है, ताकि लोग सुने और उनके कुतर्क खंडित हो।
जैसे भी हम देख रहे हैं कि बहुत बार बहुत से भक्त लोग नए नए ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या वो सभी लोग अनन्य भजन कर रहे हैं? ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ श्रद्धा है, उनकी और जगह भी श्रद्धा हो सकती है, लेकिन यहाँ पे आकर जब वो सुन रहे हैं तो उनके मन में जो संशय है या कुछ कुतर्क है तो वह धीरे धीरे करके नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर बोला ही नहीं जाएगा और पूरे कॉन्फिडेंस के संग नहीं बोला जाएगा तो फिर लोग कहेंगे पता नहीं होगा कि नहीं होगा। देखिए, बार बार इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब हम नाम जप करते हैं, प्रभुपाद जी ने इसको समझाया 8वें अध्याय में, श्रद्धा कैसे विकसित होती है। नाम जप करें और भगवान की बात को सुने, भगवान की बात को सुने, नाम जप करें, भगवान की बात को सुने, नाम जप करें। ऐसे करते जाएंगे और कोई तरीका नहीं, ऐसे करते जाएंगे, श्रद्धा आपकी अपने आप पुष्ट होगी, क्योंकि आप अपने जीवन में अनुभव महसूस करेंगे उन चीज़ों का, अनर्थ नष्ट होते हुए आपको दिखेंगे। तो फिर काहे को नहीं बोलेंगे कि ऐसा होता है? बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है। लेकिन जब भजन करेंगे ही नहीं तो फिर वैसा अनुभव होगा ही नहीं। इसीलिए आवश्यक है कि और नए नए भक्तों को भी खूब अच्छे से भजन करना चाहिए। जैसे मैं एक सिंपल बात बता रहा हूँ, नाम तो हम नहीं रख रहे, लेकिन हमारे एक मित्र आए, बोले प्रभुपाद जी ने तो बोला है कि वो 4 4 4 4 16 माला सुबह, 4 माला सुबह करो, उसका ब्रेकफास्ट के पहले, उसका दिए। तो आज वो, अरे हम बता ही देने कि ऐसा सका प्रभु। तो आज हमारे पास आए, कहें प्रभु जी वो 4 माला अभी भी बाकी है। उन्होंने कहा करेंगे 4 4 4, करिए 4 4 4, हो गया ना आपका दिमाग, अब कराओ। हमने कहा भाई जब करे वो, हाँ हाँ हाँ, ये हमने कहा जब टीचर ही लूज बता देगा तो स्टूडेंट तो पहले ही नहीं करना चाहता है ना। जो यहाँ हल्ला किया जा रहा है कि सुबह करो सुबह करो सुबह करो, तब तो जाकर व्यक्ति सुबह कर रहा है, चाहे 9 बजे करे चाहे 10 बजे करे। लेकिन आप देखो, ऐसा करने वाले सुखी ही हुए हैं। कोई एक व्यक्ति यहाँ हाथ खड़ा कर दे कि सुबह 16 माला करके आप दुखी हो गए। फिर मैं इसलिए ऐसा कहता हूं कि जब अच्छे से माला जाप करेंगे तो आपको अनुभव मिलेगा और आप इसी प्रकार से प्रतिज्ञा करके कहेंगे कि भाई हम सच बोल रहे हैं, हम सत्य बात बोल रहे हैं, ये हरे कृष्ण मंत्र कार्य करता है। एंड देन पीपल विल बी कन्विंस्ड। और हम ये बोलते रहे भाई देखो हम पर तो कार्य नहीं किया है, लेकिन मतलब शायद आप पे कार्य जाए, तो कौन आपकी बात सुनने वाला है? इट विल नॉट वर्क। एक्चुअली कृष्ण कॉन्शियसनेस इसी लोग एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि इट वर्क्स, और इसीलिए लोग डरते हैं बिकॉज इट वर्क्स। इसीलिए लोग डर जाते हैं क्योंकि ये कार्य करती है। बाकी सब जगह आप कहीं चले जाइए, शिव जी की पूजा कर रहे हैं, गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, खुद ही भेज दिए जाएंगे वहां पे, लेकिन वो जानते हैं कुछ कार्य करेगा नहीं, जैसा गया था वैसा ही आएगा वापस। लेकिन जानते हैं इस्कॉन में यद गत्वा न निवर्तन्ते, ये चला गया तो ये वापस वैसा नहीं आएगा, आएगा भी तो वैसे वापस नहीं आएगा, काफी चेंज हो जाएगा। हो सकता है कि बाल चिला के आ जाए, तिलक लगा के आ जाए, ही माइट चेंज फॉर गुड। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूं, अगर भक्त लोग उत्साहित होकर के भजन करेंगे तो वह निश्चित रूप से भगवान की इस बात को बोलने में समर्थ हो जाएंगे कि कौन्तेह प्रतिजान ही न में भक्त प्रणश्यति। भगवान के भक्तों का नाश नहीं होता है, क्योंकि वो अपने जीवन में देख रहे हैं कि अब तो उनको सर्टेन था कि कल तो अब बस अब हो गया, अब हो गया, ये गलती हो गई, अब तो भगवान रिजेक्ट ही कर देंगे। और आप उल्टा देखते हैं, पता है क्या होता है कि गलती हो जाती है, अनुताप हो रहा होता है और आपका जप भी अच्छा हो रहा होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पता नहीं मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। गलती हो जाती है और भक्त अनुताप कर रहा होता है और सोचता है कि कल तो हमारा जब खराब होगा, और कहते हैं भगवान कहते हैं चुप कुछ रोने चलो चलो जब करो, वेरी गुड। एनी रेसिप्रोकेट्स। तो आपके हृदय में इस बात को आप अनुभव करते नहीं, ठाकुर जी हमको रिजेक्ट नहीं किए हैं, कृष्ण इज नॉट रिजेक्टिंग अस। वेरी नाइस। दिस आर ऑल एक्सपीरियंस है ना, सब लोग एक्सपीरियंस किए होंगे। ठीक है, यहां पुनः यह आपत्ति हो सकती है कि भगवान ने स्वयं प्रतिज्ञा न कर अर्जुन को प्रतिज्ञा करने का आदेश क्यों दिया? भाई भक्त आपका और प्रतिज्ञा हम करें यह क्यों? और आप मान लो न रक्षा करो तो फिर हमारी बात भी खाली जाएगी ऐसा कोई कह सकता है? जैसा कि श्री भगवान गीता के 18.65 में कहेंगे, तुम मुझे प्राप्त होगे ही, मैं तुम्हारे निकट सत्य ही प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एव यशस्वी युक्तवम प्रतिजानी प्रियोसि में, ऐसा कर कुछ है। जब देखिए कौन सा श्लोक है, 18.65 में ऐसा ही है। वैसे यहां भी भगवान ने क्यों नहीं कहा कि हे कौन्तेय, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता? समझ में आ रहा है? बहुत सुंदर बात है। जब आप 18वें अध्याय में, और तो भगवान ने भी बोला नहीं 18वें अध्याय तक नहीं पहुंचे, लेकिन 18वें अध्याय में जब आप बोल सकते हो कि मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि तुम मेरे पास आओगे, तो तुम तब आप यहां क्यों नहीं प्रतिज्ञा कर लेते कि मेरे भक्त का नाश कभी नहीं होता?
आप क्यों नहीं प्रतिज्ञा करते? आप ऐसे क्यों नहीं बोलते कि आप प्रतिज्ञा कर रहे हैं? आप मुझसे क्यों प्रतिज्ञा करवा रहे हैं? समझ रहे हैं? तो इस पे क्या कहते हैं? इसके उत्तर में कहते हैं, उस समय श्री भगवान ने विचार किया कि मैं अपने भक्तों का लेश मात्र भी अपकर्ष सहने में अक्षम हूं। यानी उस समय का मतलब ये इस श्लोक में, अतः अनेक स्थानों पर अपनी प्रतिज्ञा के खंडन द्वारा अपना अपकर्ष स्वीकार कर भी भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा करता हूं, जैसे कि इस युद्ध में ही अपनी प्रतिज्ञा को भंग कर भीष्म की प्रतिज्ञा की रक्षा करूंगा। अब ये बड़ी ब्रिलियंट बात है। ये तो मैंने सुबह समझा दिया था कि भीष्म देव की रक्षा भगवान किए थे, लेकिन ध्यान दीजिए, भीष्म देव की प्रतिज्ञा रक्षा करे और अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देंगे, दिए नहीं है। तो भगवान ये जान रहे हैं कि ये घटना आगे होगी कि मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा और भीष्म की प्रतिज्ञा को रखूंगा। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं। तो इसलिए यहां बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो। कुछ समझ में आया? हमेशा आप लोग ऐसे सोचे हैं ना कि हाँ वो भीष्म की प्रतिज्ञा को रख लिए, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दिए, लेकिन यह जो श्लोक अभी बोल रहे हैं ये तो उस घटना के रेफरेंस फ्रेम में भूतकाल में है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं भविष्य में ऐसा कर दूंगा कि मैं प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा अपनी। तो लोगों को विश्वास नहीं होगा, ये तो कुछ बोलते हैं भाई, ये तो चेंज कर देते हैं। लेकिन भक्त की प्रतिज्ञा कभी नहीं टूटती है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। जो बहिर्मुख तथा वितंडावादी हैं वे मेरी प्रतिज्ञा को सुनकर हंसेंगे, किंतु अर्जुन के द्वारा की गई प्रतिज्ञा उनके लिए पत्थर की लकीर की भांति होगा। कितनी सुंदर बात है ना। जो वितंडवादी हैं, बहिर्मुख हैं, वह भी ये जानते हैं कि भक्त की प्रतिज्ञा सत्य है। और भक्त अगर ये सोचे कि श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि 16 माला का जप करने वाला, 4 नियमों का पालन करने वाला वह इसी जीवन में गोलोक जाएगा, तो वो भक्त है कि क्या है, जरा विचार कर लीजिए। यहां देख रहे हैं लिखा हुआ है ना, जो बहिर्मुख लगे वह भी मानते हैं कि भक्त की प्रतिज्ञा भगवान रक्षा करते हैं। तो हमें कम से कम इतना तो भक्त बनना चाहिए ना कि प्रभुपाद जी ने बोला है, प्रभुपाद हमसे ये चाहते हैं कि हम यहाँ सड़ते ना रहें, हम गोलोक चले जाएं। और तरीका बहुत सिंपल बताया है, चैंट 16 राउंड्स नाइसली, 16 माला जप करो, खींचतान करने वाला नहीं, प्रॉपर तरीके से माला करें और 4 नियमों का पालन करें, भगवान के पास कम से कम प्रयास तो करिए। अतः अर्जुन के द्वारा ही उन्होंने प्रतिज्ञा करवाई। ऐसे दुराचारी की भी अनन्य भक्ति के बारे में श्रवण कर कुछ लोग इस प्रकार अर्थ करते हैं कि स्त्री पुत्र आदि के प्रति आसक्ति जनित शोक, मोह, क्रोध आदि धर्म जिसमें नहीं है वही अनन्य भक्त है। किंतु कुपंडितों की ऐसी व्याख्या ग्राह्य नहीं है। मतलब क्या कह रहे हैं? इस प्रकार की बढ़िया से व्याख्या सुनने के बाद भी कुछ लोग कहेंगे कि भाई जिसकी अपनी पत्नी में आसक्ति नहीं है, शोक नहीं है, वह जो सब नहीं है वही भक्त अनन्य भक्त है। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, हम लोग इस बात को भागवतम में सुने हैं, तव विक्रीडितम कृष्ण नृणाम परम मंगलम कर्ण पीयूषम आस्वाद्य त्यजति अन्य स्पृहाम जन। तव विक्रीडितम कृष्ण, उद्धव जी भगवान कृष्ण को कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आपकी लीला कथा इतनी मादक है। तव विक्रीडितम कृष्ण नृणाम परम मंगलम, मनुष्यों के लिए परम मंगलमय है। कैसे? तो कह रहे कर्ण पीयूष आस्वाद्य, जो कानों से इसको आस्वादन कर लेता है, एक बार भी अगर कर लेता है तो त्यजति अन्य स्पृहाम जना, तो वह अन्य स्पृहाओं को त्याग देता है। तो अन्य स्पृहा का मतलब पुत्र में आसक्ति, पत्नी में आसक्ति, यहां तक कि मोक्ष की आसक्ति को भी त्याग देता है। तो ध्यान से सुनिएगा, पहले कथा सुना और सुना नहीं, आस्वादन किया और उसके बाद इच्छाओं को त्यागा। गॉट इट? तो अनन्य भजन कई स्पृहा पत्नी बच्चों में आसक्ति के रहते हुए भी आ सकती है कि मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति करनी है। पत्नी को छोड़ना या बच्चों को छोड़ने के लिए नहीं बोला जा रहा है। उसमें आसक्त तो हो, पूरी तरह से आसक्ति को नहीं भी त्यागा है, लेकिन भगवान में आसक्ति आ गई है या भगवान में कुछ आकर्षण आ गया, कथा में आकर्षण आ गया है, तो वो कथा का आकर्षण इन सारी इच्छाओं को हटा देगा। लेकिन वहां क्या शब्द है? त्यजति अन्य स्पृहाम जना, अर्थात बाकी स्पृहा को त्याग देगा, लेकिन कथा सुनने की स्पृहा को नहीं त्याग सकता। तो व्यक्ति कथा सुनता रहेगा, कथा सुनता रहे, कथा सुनता रहे, यही महाप्रभु ने बताया। इससे सारी अनासक्ति अपने आप जागृत हो जाएगी। और देखिए, अगर पत्नी कथा सुन रही है तो फिर वह भी तो भक्त है, तो फिर वह आसक्ति तो भगवान के केंद्र में रखे। अब पत्नी कथा ना सुने तो अनासक्ति तो हो ही जाती है, वैसे भी कौन से आने वाली है वो। अरे पत्नी से तो अनासक्ति बैडमिंटन ही करा देता है,
हमने सुना है इस प्रकार से कि प्रभु जी आते हैं नौकरी से लौट करके, पत्नी बच्चों से बात नहीं करेंगे, लिए बैडमिंटन खेलने चले गए, दोस्तों में संग खेलने चले गए। हम गलत तो नहीं कह रहे हैं, ऐसा होता देखा गया है। तो जब बैडमिंटन ही पत्नी की आसक्ति छुड़वा देता है तो कथा की तो बात ही क्या है। हम जो प्रैक्टिकल देख रहे हैं उससे हम बात कर रहे हैं, हमें लोग बता रहे हैं इस प्रकार से कि वो ये स्मार्टफोन ही पत्नी आके आदि की आसक्ति छुड़ा देता है, या पति की आसक्ति छुड़ा देता है, फेसबुक इत्यादि। तो ये सब तो नीरस वस्तुएं हैं। तो अब कहने का अर्थ ये है कि घर परिवार में रहने वाला व्यक्ति भी अनन्य भक्त हो सकता है और वह प्रगति कर सकता है। कोई प्रश्न है किसी भक्त का? नहीं, श्लोक भेज रहे थे, लग रहा है आप सब लोगों को समझ में आने लग गया, कोई प्रश्न नहीं कर रहे हैं। वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड। कोई प्रश्न नहीं है, इसका मतलब सब कुछ समझ में आ गया, सब कुछ क्लियर है। तो कल भी गीता एकादशी है, कल भी हम इसकी गीता भूषण को करेंगे, टीका चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। ये श्लोक बहुत अच्छा हमको लगा तो उसको पढ़ रहे थे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।